प्राप्त होता है। तो धन्यवाद के पात्र हैं, भाग्यशाली हैं हमारे कन्हैयालाल जी के परिवार के और इनके पितरजन। बहुत सुंदर है, क्योंकि यही जीवन हमने वास्तव में जिया है। जीवन जीना किसको कहते हैं? देखो, जिंदगी जीना किसको कहते हैं? एक बार क्या हुआ, एक राजा जंगल से निकला तो एक जगह पत्थर पर लिखा हुआ था, हम यहां 2 घड़ी जिए, हम यहां 2 घड़ी जिंदा रहे। राजा ने मन में सोचा, अगर 2 घड़ी जिंदा रहे बाद में वो मरा तो फिर लिखा किसने? और ये लिखा है हम यहां 2 घड़ी जिंदा रहे। तो जब जिंदा रहे मर गए तो फिर लिखा कैसे? मुर्दा तो लिखता नहीं है, और मरा नहीं तो फिर जिंदा तो अभी भी होगा। राजा के ये प्रश्न समझ में नहीं आया, अपने दरबार में प्रश्न रखा, भाई इसका अर्थ फैलाओ कि हम यहाँ 2 घड़ी जिंदा रहे। अब क्या दरबारी क्या जवाब दे? कोई जवाब नहीं दे सका। एक महात्मा आए, महात्मा ने कहा इसका जवाब हम देंगे। क्या? बोले जहां ये लिखा था हम यहाँ 2 घड़ी जिंदा रहे, वहां कोई 2 भक्त आपस में मिले और मिलने के बाद में आपस में सत्संग की चर्चा हुई, भगवान के भक्त की और भगवान की चर्चा हुई, और वो सत्संग 2 घड़ी चला। और जब तक वो सत्संग चला तभी तक जीवन जिंदेपन का है, और जब सत्संग बंद हो गया तो व्यक्ति मुर्दे के समान होता है। जो बिना सत्संग के, बिना भगवान की सत्संग चर्चा के समय गया वो जीवन नहीं है, और जो समय सत्संग में जाता है वास्तव में जीना वही है, वही भाग्यशाली कहा है। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तब जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। ये सत्संग वाला प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला, 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 ये सत्संग वाला प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। हरि ओम 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 हरि ओम। ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला, ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला, 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 कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये कृष्ण नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला, ये कृष्ण नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला, ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला, ये राम नाम का प्याला
प्याला कोई पीवेगा किस्मत, कोई किस्मत वाला। ये प्याला भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ने पिया, ये प्याला नारद जी ने पिया। प्रश्न कर दिया, हे भगवान एक बात बताओ, क्या ये जो अमृत का प्याला भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ने पिया, नारद जी ने पिया, सनकादिगणों ने पिलाया, आपने बताया, तो सनकादिगण और नारद जी की भेंट कहां हुई? और नारद जी को तो श्राप है, 5 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, तो फिर 7 दिनों तक कथा सुनी कैसे, मुलाकात हुई कैसे? तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि महात्माओं, पहली बात तो ये कि जितने भी श्राप ताप संताप है ना, ये कथा पंडाल से बाहर बाहर रहते हैं, अंदर नहीं। आपने कई बार देखा होगा, चाहे आप कितने भी दुखी हो, कितने भी दुखी हो, पर कथा सत्संग में आकर के बैठ जाओ, दिल से आप कथा सुनो, गारंटी की बात है, जब तक आप कथा सुनोगे तब तक आपको वो दुख नहीं सताएगा। वो दुख बाहर ही खड़ा रहता है चप्पलों में, वो दुख चप्पलों में जाकर के बैठ जाता है, कब आके चप्पल वापस पहनेगा, कब इसके सर पे बैठूंगा, है ना, वो अंदर नहीं आता वो दुख। और देखना, जिसको घर में गोली खाने पर भी नींद नहीं आती ना, उसको कथा में बैठते ही चल, कभी देखना, घर में गोलियां खाने से नींद नहीं आई, एसी में नींद नहीं आई, घर में उसको महाराज डल्लब के गद्दे पे नींद नहीं आई, और कथा में चाहे कालीन बिछी हो उसके ऊपर भी, क्यों? कारण क्या जानते हो? क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि मेरे भाई, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों की सेज पर नहीं, फूलों की सेज पर। और कथा में क्या है? सत्संग रूपी फूलों की सेज, तुरंत नींद आ जाती है। और घर में मेरी तेरी दत्त तेरे की लत तेरे की, ये कांटों की सेज होती है, इसलिए वही वही बातें याद आती रहती है, वही वही बातें याद आती रहती है, इसलिए नींद नहीं आती। तो नारद जी का जो श्राप था वो कथा पंडाल से बाहर बाहर, कथा पंडाल में नहीं। भेंट कैसे हुई? कहा एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे, सनकादिगण उधर से आ रहे थे। सनकादिगणों ने देखा नारद जी का चेहरा बड़ा उदास चेहरा। पूछ लिया, हे नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम् तव। हे महाराज, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, और इतने उदास क्यों हो? उदासी का कारण क्या है? चिंता का कारण क्या है? अरे संत तो दुनिया की चिंता हरने का काम करते हैं, और आप संत होके खुद ही चिंता में डूबे हो। संत तो दुनिया को उपदेश करते हैं कि भैया चिंता मत करना। क्यों? बोले चिंता करोगे चिता में पहुंच जाओगे। तो क्या करें? बोले परमात्मा का चिंतन करना, क्योंकि चिंतन करेंगे तो परमात्मा की गोद तक पहुंच जाएंगे। तो संत तो चिंतन का उपदेश करते हैं, और आप स्वयं चिंता कर रहे हो। कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिंतातुरो भवान्। आपकी चिंता का कारण क्या है? चिंता करने वाला चिता में पहुंच जाता है। और देखो, चिंता और चिता लिखो तो ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदु का अंतर है। ऊपर बिंदी लगा दो चिंता, और बिंदी को हटा दो क्या? चिता। यानी जो चिंता करने वाले होते हैं ना, उनकी चिता अपने आप बन जाती है। कई चिंता करने वाले बोलते हैं, महाराज देखो हम तो आधे हो गए। क्यों हो गए भाई आधे? जल जल करके चिता भी जलाती है, चिंता भी। अंतर क्या है? चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिता एक साथ जला करके राख कर देती है, और चिंता थोड़ा थोड़ा करके जलाती है, तिल तिल करके जलाती है।
दोनों का काम है जलाना। चिंता भी जलाती है, चिता भी। और देखो, जब चिंता करने आदमी लगता है ना, तो पहले 70 किलो का था, फिर 65 किलो का हो गया, फिर 60 किलो का हो गया, और फिर वो 55 किलो का हो गया, फिर 50 किलो का हो गया। एक दिन पता चला ये तो माटी हो गया। पहुंच गया चिता तक। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, आप कहोगे महाराज क्या करें, हो ही जाती है। चिंता करने से कुछ हुआ है क्या? कोई भी काम आप ले लो, चिंता करने से कुछ होगा क्या? काम बन जाएगा तो करो। बस यही तो मन को समझाना है कि जाहि विधि राखे राम, आहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, सभी बोलिए, विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, आहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। महलों में राखे जाए, झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आप कहोगे क्या करें, हम जिससे आशा करते हैं वो हमारी आशा पे खरा नहीं उतरता है, इसलिए रोना पड़ता है, चिंता करना पड़ता है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता। रोना ही खत्म जब हम आशा ही नहीं करेंगे। हाँ, भागवत के 11 स्कंद में 24 गुरुओं के उपाख्यान में, और पिंगला नाम की वेश्या अपने जीवन का अनुभव बताती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हे जीव, अगर तू सुखी होना चाहता है, पिंगला नाम की वेश्या ने, दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं के उपाख्यान में पिंगला नाम की वेश्या से सीख लेते हैं। देखो, शिक्षा किससे भी ली जा सकती है, चाहे छोटा बच्चा है उससे भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो उससे शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेते हैं? वो पिंगला नाम की वेश्या सज धज करके बैठती है ग्राहक के इंतजार में। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, फिर श्रृंगार किया, फिर सुबह से शाम, शाम से सुबह हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। मन में सोचने लगी, इतना इंतजार अगर भगवान का किया होता तो साक्षात परमात्मा मेरे यहाँ आ गए होते। और उसने अपने जीवन का अनुभव बताया
कि कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, तो आशा ही परमम दुखम, दुख का नाम है आशा। हम बेटे से आशा करते हैं, बहू से आशा करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से आशा करते हैं, ये हमारी मदद करेगा, ये हमारी सहायता करेगा, बस यही दुख का कारण है। पति पत्नी से आशा कर रहा है, पत्नी पति से आशा कर रही है, और वो आशा पूरी नहीं होती, निराशा में बदल जाती है, तो दुख होता है। नैराश्यम परमम सुखम, निराशा ही सुख की जननी का नाम है। जब हम किसी से आशा नहीं करेंगे तो फिर दुख मिलने का मतलब ही नहीं। नैराश्यम परमम सुखम, जब किसी से हम आशा नहीं करेंगे तो दुख का मतलब ही नहीं होता। आप कहोगे क्या करें, आशा करने की आदत पड़ गई है, तो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता। साहब हमारे तो रिश्तेदार ही ऐसे हैं, क्या करें। सब रिश्तेदार जो जिससे रिश्ता बनाया, अरे भैया ठीक है, दुनिया का रिश्ता तेरे को धोखा देता है, कोई बात नहीं, नाता एक राम जी से, वो नाता कभी धोखा। 2 दिन के साथी को भ्राता कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाता कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाता कहें क्या, और 2 दिन के साथी को भ्राता कहें क्या। क्यों? एक दिन तो जाना है सबसे ही न्यारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। क्यों रो रहे हो? भाई साथ नहीं देता, पत्नी साथ नहीं देती, बेटा साथ नहीं बेटी, किसके लिए रो रहे हो भाई? हाँ, ये कथा, ये श्लोक शिक्षा दे रहा है, जब जीवन में तुम्हारा कोई साथ छोड़ दे, जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे, जब तुम्हें कोई बिलखता हुआ छोड़ दे, तो इस बात को याद कर लेना कि 2 दिन के नाते को नाता कहें क्या, 2 दिन के साथी को भ्राता कहें क्या। आखिर तो जाना है सबसे ही न्यारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। आदमी रो रहा है, देखो आज इसलिए नहीं रो रहा कि रोटी की कमी है, रोटी तो भगवान सबको दे रहा है, रहने को छत भी भगवान सबको दे रहा है, लेकिन रोना किस बात का है? हम अपने पड़ोस में बनने वाली 4 मंजिल की बिल्डिंग को देखते हैं, हमारे पास 1 मंजिली नहीं है, इसकी 4 मंजिल क्यों बन गई? अब इस रोने का क्या करोगे? हमारे बच्चे के पास में साइकिल ही नहीं आई, और बगल में मोटरसाइकिल क्या 4 पहिया की गाड़ी आ गई। अब इस रोने को क्या करोगे? एक दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके आज का व्यक्ति दुखी हो रहा है, रो रहा है, मैं भी ऐसा ही करूं, ऐसा ही बनूं। अरे उसके यहाँ 5 कमाने वाले हैं, तेरे यहाँ 1 भी नहीं है, तो बराबरी कैसे कर लेगा? बस यही रोना है मेरे भाई। शास्त्र क्या कहते हैं? रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी, देख पराई चुपड़ी तो क्यों ललचाए। अच्छा मान लो तुम राजा बन ही गए, मान लो तुमने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत राजा बन गए, तो एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे वाला व्यक्ति हो गया वो सोने की रोटियां खाने लग जाएगा या हीरे मोती की सब्जी खाने लग जाएगा? खाएगा तो वही, हाँ? और उल्टा पैसे वाला तो खा भी नहीं पाता है, गरीब खाता तो है, गरीब चाहे वो आधा ही पेट भरता है लेकिन भरता तो है, पैसे वाला तो वो भी नहीं भर सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया है, भूख ही नहीं लगती उसको, रसगुल्ला खा नहीं सकता, घी तेल खा नहीं सकता, रसमलाई खा नहीं सकता, स्वाद मालूम है, पैसा पास में है पर ले नहीं सकता, खा नहीं सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया, रसगुल्ला खाएगा एटम बम बन के फट जाएगा, तू मर जाएगा। देख देख कर मुंह में पानी आता है मगर खा नहीं पाता, सांप बन करके बैठा हुआ है पैसे पे, बस कहीं का बड़ा। हाँ, सोचने की बात है मेरे भाई। क्या लेगा बन करके राजा और रानी, क्या लेगा बन करके सेठ और सेठानी।
क्या लेगा बन करके राजा और रानी, क्या लेगा बन करके सेठ और सेठानी। आखिर तो जाना है सबसे ही न्यारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से संसार सर भी झुकावे, मतलब से संसार अपना बनावे। मतलब से संसार झुकता है सारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। बस मेरे भाई, दुनिया में चिंता करने से होगा क्या? तो क्या करें? चिंता करने से होती है? चिंता तो अपने आप आती है। बोले चिंता अपने आप आती है तो चिंतन तुम शुरू कर दोगे। और गारंटी की बात है, जब चिंतन शुरू करेंगे तो चिंता अपने आप भग जाएगी। भगवान के भक्त नरसिंह के पास में 56 करोड़ की माया थी, धन था, लुटा दिया, फकीर हो गए। लेकिन सजनों, चिंतन प्रारंभ कर दिया, इसलिए उस लुटाए हुए धन की चिंता कभी नहीं सताई। और हमारे पास में 56 करोड़ भी हो तो भी चिंता में डूबे हुए हैं। हाँ? देखो बड़े बड़े पैसे वालों को देखो, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं, बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं। जिसके पास जितना ज्यादा, हाँ, उतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा। ऐसा नहीं है पैसा आने से सुखी हो जाएगा। हाँ? नहीं, पैसा अगर ज्यादा आ गया तो चिंता इस बात की है कि ज्यादा आ गया, इसको छुपाएं कैसे, और घाटा लग गया तो पैसा बढ़ाएं कैसे। बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी चिंताएं हैं। लेकिन नरसिंह की तरह, मीरा, कबीर, सूरदास की तरह जो अपनी मस्ती में रहना सीख लिया, उसे मेरे भाई भूखे रहने के बाद में भी वो सुख मिलता है जो 56 भोग खाने वाले को नहीं मिलता। बस मस्ती में। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बस चिंतन करने के बाद में व्यक्ति इतना आनंद में हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, इतना मस्ती में हो जाता है कि भूखा भी प्यासा भी, आहा, कुछ नहीं है पास में, फिर भी मस्त। आहा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ। शिवो हम शिवो हम, शिवो हम शिवो हम, शिवो हम शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम शिवो हम, शिवो हम शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम शिवो हम, शिवो हम शिवो हम, शिवो हम।
शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम्। सजनों, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि बस जब हम इस कथा को, सत्संग को सुनकर के चिंतन प्रारंभ कर देते हैं तो चिंता अपने आप भाग जाती है। भूखे रहने के बाद में भी मस्ती। देखो, नवरात्रि में 9 दिन भूखे रहे, कभी रोए क्या? नहीं ना। और ऐसे एक दिन भी भूखा रहो तो रोते हो, हे भगवान आज खाने को नहीं है। क्यों? आपने 9 दिन मन को समझा लिया कि व्रत है, और एक दिन मन को समझा नहीं पाए, आज तो कोई व्रत भी नहीं है फिर भी भूखे हैं। 9 दिन घर में अनाज था, भूखे थे, फिर भी नहीं रोए। और एक दिन अनाज भी नहीं था, भूखे थे, रो रहे हैं। क्यों? मन को समझा नहीं पाए। बस मन को समझाना ही सुखी होना है, और मन को नहीं समझाना ही दुखी होना है। और सजनों, अगर दुनिया में आए हैं तो दुख और सुख तो लगा ही रहेगा। सुख और दुख नदी के 2 किनारे हैं। जैसे नदी का जल कभी इस किनारे से टकराता है, कभी इस किनारे से टकराता है, ऐसे ही हमारा जीवन कभी सुख रूपी किनारे से टकराता है, कभी दुख रूपी किनारे से टकराता है। और ये जीवन चलता जाता है, चलता जाता है। जब तक सांस चल रही है, कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे, लेकिन भगवान का नाम सुख में फूलने नहीं देता और दुख में भूलने नहीं देता, रोने नहीं देता। बस इसीलिए हम सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि हे प्रभु, हमें दुख सहन करने की ताकत मिले, शक्ति मिले। देखो, दुख तो आएगा, ऐसा नहीं है कि भजन करने वाले के जीवन में दुख नहीं आता। क्या मीरा के जीवन में कम दुख आया? कबीरा, सूरदास, रहीमदास के जीवन में कम दुख आया? दुख की कोई कमी नहीं थी, दुख बहुत थे, लेकिन भगवान का भजन, भगवान का सत्संग करने वाला दुख को दुख ही नहीं मानता। उसके अंदर वो पावर आ जाता है, वो एक्टिविटी आ जाती है कि वो उस दुख में भी अपने आप को सुखी मानता है, उस दुख में भी। क्योंकि मीरा के जीवन में जब सब साथ छोड़ने लगे, आप और हम होते तो रोने लग जाते, हाय रे मेरा सबने साथ छोड़ दिया। लेकिन मीरा कहती है, तू मेरा मैं तेरी गिरधर, और मुझे कोई चाह नहीं। तेरा मेरा प्रेम न टूटे, जग रूठे परवाह नहीं। तेरा मेरा प्रेम न टूटे, जग रूठे परवाह। राणा घर से निकालने को तैयार है, महलों से निकालने को तैयार है। मीरा की माँ समझा रही है, अरे बेटा तू क्या कर रही है, राणा तेरे को घर से निकाल देगा, राणा रूठ जाएगा, अरे तू गिरधर का गुण गाना छोड़ दे। पर मीरा कहती है, ओ मैं तो गिरधर राग गुण गास्यू मारी माय, में तो गिरधर राग गुण गास्या मेरी माय। ओ मैं तो गिरधर राग गुण गास्या मारी माय, में तो गिरधर राग गुण गास्या मेरी माय। ओ मैं तो गिरधर राग गुण गास्या ए माय, में तो गिरधर राग गुण गास्या ए माय। राणो जी रूठे तो मारो के घर सी, ओ माए राणो जी रूठे तो मारो के घर सी। मीरा कहती है, माँ राणा रूठे तो रूठे, क्या करेगा? मीरा की माँ बोली, बेटा तेरे को देश निकाला दे देगा, राज्य से निकाल देगा। तो मीरा कहती है, माँ राणो जी रूठेला तो देश ही निकालेला, राणो जी रूठेला तो देश ही
ओ मैं तो हरी रूठा कट जा श्यामारी माय में तो हरी रूठा कट जा श्याए माय ओ मैं तो हरी रूठा कट जा श्याए माय में तो हरी रूठा कट जा श्याए माय राणो जी रूठे तो मारो के करसी ओ माए राणो जी रूठे तो मारो के करसी मीरा ने कहा राणो जी रूठे तो मारो के करसी। बोले देश निकालेगा, बोले कोई बात नहीं, लेकिन हरी रूठेंगे तो कठ जास्याए माय। आहा सजनों, चिंतन में क्या ताकत है। ये मीरा, कबीर, सूरदास, रहीमदास, देखो जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, लेकिन भक्त दुख को दुख नहीं समझता, दुख में भी सुख की अनुभूति करता है। अरे मेरे भाई, बिना दुख के हम बड़े भक्ति करते हैं, दुख नहीं आया तो भक्ति करते हैं, पता कैसे चलेगा। दुख आए फिर भी भगवान का नाम न छूटे, फिर भी भगवान का ध्यान रहे, यही तो भक्ति है। इसलिए भक्तों के जीवन में ज्यादा दुख आता है, लेकिन भक्त दुख में घबराता नहीं है। ये कथाएं, ये सत्संग हमें जीवन जीने की ताकत देते हैं मेरे भाई, जीवन जीने की। नारद जी महाराज से सनकादि गण कहते हैं, हे नारद जी, संत तो चिंतन की शिक्षा देते हैं, चिंता को दूर करते हैं, और आप खुद चिंतित हो रहे हो। तो नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, मैं खुद की चिंता से चिंतित नहीं हूं, संत खुद की चिंता से चिंतित नहीं होते, संत तो संसार की चिंता से चिंतित हो जाते हैं। और नारद जी ने बताया, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। हे महाराज, मैं धरती पर घूमने के लिए गया, पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, लेकिन मैंने क्या देखा, नापस्यम पुत्र चिच्छर्म मन संतोष कारकम। किसी के भी मन को शांति नहीं है, किसी के भी मन को सब, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे सब। गरीब सोचता है पैसे वाला दुखी होगा, पैसे वाला सुखी होगा, और पैसे वाला सोचता है राजा सुखी होगा, राजा सोचता है चक्रवर्ती सम्राट सुखी होगा, और वो सोचता है हमारे पास क्या, इंद्र देवता के पास जो सुख है हमारे पास थोड़ी है। इंद्र कहता मेरे पास क्या, ब्रह्मा जी के पास जो मेरे पास थोड़ी है। ब्रह्मा जी कहते हैं जो विष्णु जी के पास है वो थोड़ी मेरे पास में, हाँ उनके पास तो बहुत कुछ है। बस एक दूसरे को देख देख के हम लोग दुखी हो रहे हैं। लेकिन तुलसीदास विचारी करे, हरि भगति बिना सब जगत दुखाई। हरि भगति बिना, देखो जाते हैं ना तो धन दौलत ऐश्वर्य वैभव मकान दुकान सब रह जाता है, लेकिन जो भगवान का नाम रूपी धन इकट्ठा कर लिया वो यहाँ भी काम आता है और वहां भी। और भगवान का नाम लेने के लिए जरूरी नहीं है तुमको करोड़पति होना है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, अरे भैया मिर्च रोटी खा करके भी तुम भगवान का नाम ले सकते हो, एक समय रोटी खा के भी भगवान का नाम ले सकते हो। अच्छा 56 भोग खा करके लेंगे तब जो फल मिलेगा उससे कहीं करोड़ गुना ज्यादा फल जब हमारे पास मिर्च रोटी खाने को होती है तब मिलता है मेरे भाई। हाँ, करोड़ गुना फल तब प्राप्त होता है। भगवान का नाम तेरा कोटि लगे ना दाम, भजले राम 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 राम। और अंत समय में रे बंदे तेरे यही आएगा काम। क्यों नहीं सोचे, क्यों नहीं समझे, क्यों नहीं लेता ना, रो रो कर बेहाल हो गया, कैसे मिलेंगे दाम। भजले राम राम राम, भजले राम राम
भजले राम राम राम, तेरा कोडी लगे ना दाम, और तेरा सब जगह आए वो काम। पर नारद जी कहते हैं मैंने देखा राम का नाम तो कहीं है ही नहीं, और कोई राम का नाम लेता भी है तो वो इसलिए लेता है हे भगवान दाम दे दे, बस इसलिए भगवान का नाम लेता है। सुबह अगरबत्ती भी करता है ना, तो अगरबत्ती भी इसीलिए करता है हे भगवान आज बढ़िया कमाई हो, बढ़िया महाराज। मंदिर भी जाता है ना, हे भगवान टाबरा को काम चोखो चाले, हमारा स्वामी जी खूब कमावे, हमारा बेटा जी खूब कमावे। अरे भाई तुम भगवान के दर्शन करने आए हो या भगवान ये कर देना और वो कर देना? कब देख जरा विचार करना। मंदिर में जाकर के हम तो भगवान को नौकर समझते हैं, आदेश देते हैं हे भगवान पोतो दे दीजिए, बेटे को ब्याह करा दीजिए, और बहू में लखन दे दीजिए, घर में धन दे दीजिए, दुकान चला दीजिए, या चला दीजिए। यानी भगवान है वो नौकर है। नौकर को भी इतने काम नहीं बोलते हैं जितना हम भगवान को काम बोलते हैं। ऐसे हैं भगवान है? मेरे भाई उसे पता नहीं है क्या? उसको पता नहीं है? बाप को सब पता होता है कि बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब पता होता है। भगवान को सब पता है कब क्या देना है, कैसे देना है। बेटा बीमार है चाहे 100 रोले 100 सर पटक ले, लेकिन माँ उसे लड्डू नहीं देगी क्योंकि बीमार है, उसे दवाई ही देगी। ठीक करना है ना। बस अगर हमारा समय खराब चल रहा है तो सोच लो भगवान हमको दवाई दे रहे हैं, हमारे जीवन में जरूर कोई बीमारी आई है, उस बीमारी को दूर करने की दवाई हमको मिल रही है। संतोष रखो, जब ये बीमारी ठीक हो जाएगी तो अपने आप लड्डू खाने को मिल जाएगा। रोने से कुछ नहीं होता। रोने से कभी कोई धन मिला है क्या? संपत्ति मिली है क्या? रोने से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। माली 100 घड़े एक संग डाल दे के जल्दी फल आ जाए, फल जल्दी थोड़ा लगेगा, वो तो ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। नारद जी कहते हैं लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में तो व्यक्ति रात रात में करोड़पति बनने की कोशिश करता है और सजनों औंधे मुंह गिरता है। आज व्यापारी वर्ग को बर्बाद कर दिया इस सट्टे बाजार ने, पूरा व्यापार बर्बाद है मेरे भाई। रात रात में करोड़पति बनने के चक्कर में सब अंदर अंदर खोखले हैं, खाली ऊपर का ही दिखावा है। अंदर में बड़े बड़े व्यापारियों की दिल्ली मुंबई कलकत्ते में वो हालत है कि रो सकते नहीं, किसी को बोल सकते नहीं, करें क्या? बर्बाद। पहले का व्यापार था, माल लेते थे, माल देते थे, घाटा भी लगता था तो थोड़ा सा लगता था, उठने लायक रहते थे। पर आज न तो माल है न कुछ और है, ले भी लिया बेच भी लिया और घाटा भी लग गया और फायदा भी हो गया। और मेरे भाई कम खाओ गम खाओ, रात रात में करोड़पति बनना चाहोगे तो ऐसे औंधे मुंह गिरोगे कि जिंदगी में उठ भी नहीं पाओगे और कोई तुम्हारा सहारा बनने के लिए आगे नहीं आएगा। कलयुग में जीव ऐसा ही करेगा, नारद जी कह रहे हैं कलयुग में जीव ऐसा ही करेगा, इसीलिए शांति नहीं रहेगी। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता, क्योंकि कलयुग ने चारों ओर अपना तांडव फैला रखा है, बुद्धि को ऐसा ही बना दिया है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तप नहीं है, तपस्या नहीं है, दया नहीं है, दान धर्म की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। उदरम भरणो जीवहा, केवल एक ही मन में लालसा है, बस पेट भरना चाहिए चाहे कैसे ही भरे, बस एक ही मन की लालसा रह गई है। और तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभाद दंपति नाम च कंकन। तरुणी प्रभुतागे है, घरों में स्त्रियों की प्रधानता हो जाएगी और भाई भाई को नहीं पूछेगा, कोई काम करना होगा तो श्याल को बुद्धिदायक है, अपने पत्नी के भाई से सलाह करेगा। और बेटा बहू माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। कन्या विक्रीणो लोभात, बेटियां माँ बाप की सेवा करेंगी। इस प्रकार नारद जी कलयुग का बहुत ही सुंदर बता रहे हैं और आगे का चरित्र अब हम कल 1 से 4 के बीच में श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से
आज तो पहला दिन था, इसलिए रात्रि में हम लोग ने कथा का रसपान किया। कल से 1 से 4 कथा और रात्रि को 8 से 10 आपनी बाई नानी का मायरा। बहुत ही सुंदर है। ओ बीरो भात भरन ने आवे गो तो भात मोकड़ो ल्यावे गो। बीरो भात भरन ने आवे गो तो भात मोकड़ो ल्यावे गो। मारो सासरिये में मान बढ़ावे गो, बीरो भात भरन ने आवे गो। मारो सासरिये में मान बढ़ावे गो तो भात मोकड़ो ल्यावे गो। अगर तू नहीं आ तो पीरा ऐसा गुण न होता पूरा। अगर तू नहीं आ तो बीरा ऐसा गुण न होता पूरा। सगुनारी चूनड़ ल्यायो वीरो बात भरने आयो। सगुनारी चूनड़ जायो बीरो भात भरने आयो। बादलियो फूला स्यूं छायो आंगणिये चौक पुरायो। बादलियो फूला स्यूं छायो आंगणियो चौक पुरायो। सुगनारी चूनड़ ल्यायो वीरो बात भरने आयो। सुगनारी चूनड़ जायो बीरो भात भरने आयो। सुगनारी चूनड़ ल्यायो वीरो बात भरने आयो। सुगनारी चूनड़ जायो बीरो भात भरने आयो। सांवलियो रूप बनायो, सांवलियो रूप बनायो। सांवलियो रूप बनायो सांवलियो रूप बनायो। वीरो छपन किरोड़ रमायरो लेकर बहन के द्वार पे आयो। बीरो छपन किरोड़ कमायो लेके बहन के द्वार पे आयो। बहुत सुंदर। आपनी बाई नानी को मायरो बड़े प्रेम और भाव से हम लोग कल से श्रवण करेंगे। कल नरसिंह जी का जन्म, नरसिंह जी के पूर्व जन्म की कथा और नानी बाई के जन्म तक की। परसों नानी बाई के ब्याह की, शादी की, नानी बाई की विदाई। जब बेटी है परायो धन पिहरिये रीत है। बेटी है परायो धन पिहरिये रीत है। छोड़ चल सासरिये में, छोड़ चल सासरिये में तोड़ सबसे प्रीत है। छोड़ चल सासरिये में तोड़ सबसे प्रीत है। बेटी है परायो धन पिहरिये रीत है। बेटी है परायो धन पिहरिये रीत है। छोड़ चल सासरिये में तोड़ सबसे प्रीत है। छोड़ चल सासरिये में तोड़ सबसे प्रीत है। सुंदर नानी बाई की विदाई का प्रसंग हम और आप श्रवण करेंगे। अब बस पंडित जी आरती, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। जजमान स्टेज के ऊपर आ जाएं आरती करने के लिए और बड़े प्रेम और भाव से आरती करते हुए आप और हम सब प्रस्थान करेंगे। और कल दिन में 1 से 4 भागवत की कथा, रात्रि को 8 से 10 आपनी बाई नानी का मायरा, सभी बड़े प्रेम और भाव से श्रवण करेंगे। श्री राधे।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती में ले जाओ। अधर धर मुरली बजैया की आरती। आरती आप वहीं खड़े खड़े आरती करने, आगे कोई नहीं आएगा। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कि बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कवन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कि बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कवन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो। श्याम तुम भूमि मार डार्यो। श्याम तुम भूमि मार तार्यो। कालिया नाग नदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भगतन रखवारे। श्याम हो भगतन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद। मन में होता अति आनंद। कि मन में होता यति आनंद। विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की छाता लागे नीर का पाप कटे शरीर का छाता लागे पानी का नाम जपो राधा रानी का छाता लागे केसर का नाम जपो परमेश्वर का छाता लागे चंदन का नाम जपो रघुनंदन का त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः सुमन सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं सब देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो आज के आनंद की जय हो। सभी लोग प्रसाद लेते हुए प्रेम और भाव से प्रस्थान करेंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। बड़े प्रेम और कल 1 बजे से 4 बजे तक भागवत की सुंदर दिव्य कथा, रात्रि को 8 से 10 बजे के बीच आपनी बाई नानी का मायरा सभी बड़े प्रेम और भाव से श्रवण करेंगे।